एनावर, जिसको ऑक्सेंड्रोलोन भी बोला जाता है, ये एक तरीके का स्टेरॉइड है जिसको फैट लॉस के लिए यूज किया जाता है फिटनेस इंडस्ट्री में। बेसिकली ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जिसको दूसरे स्टेरॉइड्स के साथ साइकिल करके यूज किया जाता है फैट लॉस करने के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए। वैसे तो ये एक मेडिसिन है जिसको 1964 में लॉन्च किया गया था हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में इसको एज अ स्टेरॉइड यूज करने लग गए हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स वगैरह फिटनेस में काफी हेल्प करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एनावर के बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एनावर एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जिसके रिजल्ट सेम टू सेम टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड जैसे माने जाते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में से फैट को कम करता है और साथ ही साथ आपके मसल मास को बढ़ाता है। ये जिम वगैरह में लोग इसको काफी यूज करते हैं क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है एक्सरसाइज करने के लिए और आपको वर्कआउट करने में काफी मजा आता है। हालांकि ये स्टेरॉइड अलाउड नहीं है अपनी बॉडी पे यूज करने के लिए क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है, लेकिन उससे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है फैट लॉस। ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म हाई करेगा, तो उस वजह से आपकी बॉडी में फैट बर्न होता है और साथ ही साथ आपकी मसल की ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में से फैट लॉस होगा तो आपकी मसल की डेफिनेशन अच्छी लगेगी, आपकी बॉडी काफी लीन लगेगी। दूसरा बेनिफिट जो आप ऑब्जर्व करोगे एनावर यूज करते टाइम कि ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि वर्कआउट करते टाइम जो आपकी बॉडी में ताकत की कमी होती है वेट वगैरह उठाने के लिए, तो ये उसको बूस्ट करेगा, तो उससे आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी और आप वेट वगैरह आसानी से उठा सकेंगे। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये आपकी मसल्स की रिकवरी करेगा, यानी कि जब आप वर्कआउट करके घर जाते हैं तो आपकी मसल्स में जो डैमेज हुआ होता है उसको ये बहुत जल्दी रिपेयर करता है और साथ ही साथ आपकी बोन को भी ये रिपेयर करता है। जो बोन में डैमेजेस होते हैं उनको भी ये रिकवर करने में मदद करता है। चौथा बेनिफिट ये होता है कि जो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, जो इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल कंपेयर करोगे नॉर्मल वर्कआउट से और आप जब एनावर खाओगे तो उन दोनों में आपको काफी डिफरेंस लगेगा। तो ये आपको वर्कआउट करते टाइम काफी बढ़िया रिजल्ट्स देता है। जिन लोगों को वाटर टेंशन की दिक्कत होती है तो उन लोगों की बॉडी में से ये वाटर टेंशन को कम करता है। आपकी बॉडी कम वाटर रिटेन करेगी तो आपकी बॉडी काफी ड्राई लगेगी, तो उस वजह से भी आपकी मसल्स वगैरह अच्छी दिखती है। मसल ग्रोथ में भी काफी मदद करता है एनावर। जिन लोगों की मसल ग्रोथ बहुत स्लो होती है तो उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा स्टेरॉइड है ये, क्योंकि इसमें जो आपकी मसल ग्रोथ होगी उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और बाकी और भी कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि आपकी मस्कुलर परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है, आपकी मसल्स में आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एनावर स्टेरॉइड के डोसेज के बारे में, इसके रिजल्ट्स वगैरह के बारे में। ज्यादातर लोग एनावर को फैट बर्न करने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ये कटिंग साइकिल में माना जाता है कि जब लोग कटिंग कर रहे होते हैं, कटिंग फेज यानी कि जब अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स चलाते हैं कटिंग वाले, जैसे कि ट्रेनबोलोन, टेस्टोस्टेरोन, एनावर, और भी बहुत स्टेरॉइड्स होते हैं जो कटिंग साइकिल में चला जाते हैं। तो उस केस में ये एनावर को यूज किया जाता है फैट बर्न करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी में कटिंग को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और साथ ही साथ फैट बर्न करने के लिए। ज्यादातर लोग एनावर की साइकिल चलाते हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए और इसकी जो डोसेज यूज करते हैं वो होती है 15 से 25 mg पर डे के बेसिस पे। और इसके जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वैसे वो मेजरली 2 हफ्ते में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ा सा लेट भी होता है। जैसे किसी ने ऑलरेडी एनावर पहले यूज करा होगा तो वो अगर दूसरी साइकिल या तीसरी साइकिल चला रहे होंगे तो उस केस में उनको रिजल्ट्स वगैरह थोड़ा लेट दिख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है उनको दूसरे हफ्ते में ही रिजल्ट्स अच्छे खासे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है एनावर के साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे एनावर स्टेरॉइड के काफी कम साइड इफेक्ट्स है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे स्टेरॉइड से, लेकिन फिर भी हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सो सबसे पहला साइड इफेक्ट है हेयर थिनिंग। बहुत से लोगों को ये साइड इफेक्ट दिखा है कि उनके बाल वगैरह पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं जब भी वो एनावर यूज करते हैं। हो सकता है कि जब आप एनावर चला रहे होंगे तब आपके बाल थिन ना हो, लेकिन यूज करने के बाद कुछ टाइम जब हो जाता है तो उसके बाद आपको साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपके बालों का पतला होना। दूसरा साइड इफेक्ट है एक्ने, यानी कि चेहरे पे झाइयां, पिंपल्स वगैरह आ जाना। ये भी साइड इफेक्ट आपको हो सकता है कि उसी टाइम दिखे या कुछ टाइम बाद दिखे, लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी साइड इफेक्ट ऑब्जर्व किया कि उनको एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह चेहरे पे आ जाते हैं या बॉडी पे भी आते हैं कई लोगों को। एक साइड इफेक्ट और है एनावर का कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ भी छेड़खानी करता है, तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी इसको एक बारी देख के यूज करें, क्योंकि हो सकता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा दे। एनावर स्टेरॉइड ज्यादातर लोग ओरल फॉर्म में यूज करते हैं, हालांकि जो दूसरे स्टेरॉइड्स होते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो इसी वजह से एनावर के साइड इफेक्ट्स आपके लीवर पे तो नहीं आते, ये आपके लीवर को डैमेज नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो हो सकता है कि आपके लीवर पे भी डैमेज कर सकता है। एनावर स्टेरॉइड आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी सप्रेस कर सकता है, तो इसी वजह से इसको यूज करने के बाद वॉश आउट करना बहुत जरूरी
जरूरी है प्रॉपर तरीके से, एल्स ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी खराब कर सकता है। जो फीमेल्स वगैरह एनावर को यूज करती है तो उनके लिए भी साइड इफेक्ट है कि उनकी बॉडी में मैस्कुलिन फीचर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मर्दों जैसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये भी एक साइड इफेक्ट है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप एक फीमेल है और एनावर को यूज कर रहे हैं तो। ज्यादातर लोग एनावर को यूज करते हैं फैट बर्न करने के लिए, तो इसलिए इसको स्टैक करके यूज करते हैं साइकिल के फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड के साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एनावर आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को सप्रेस करता है, तो इसलिए लोग इसको टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड के साथ यूज करते हैं एज अ साइकिल, जिससे उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट हो और साथ साथ फैट बर्न भी हो और मसल ग्रोथ भी हो। तो ये बहुत अच्छा स्टैक है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड और एक एनावर, इन दोनों को लोग साथ में यूज करते हैं फैट बर्न करने के लिए। एनावर की जो साइकिल होती है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जो बिगेनर है वो थोड़ा सा लाइट डोज यूज करेगा, जो प्रोफेशनल है वो काफी हाई डोज यूज करेगा। जो बिगेनर्स होते हैं वो ज्यादातर 15 mg से स्टार्ट करते हैं 3 हफ्ते के लिए, और 3 हफ्ते बाद वो 20 mg तक चलाते हैं अगले 3 हफ्ते के लिए। जो फर्स्ट टाइम एनावर यूज कर रहे हैं उनके लिए ये साइकिल होती है। सिमिलरली जो फीमेल्स है वो 5 mg यूज करती है 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद 10 mg यूज करती है बाकी के 4 हफ्तों के लिए। सो ये बिगेनर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स तो अपने मुताबिक यूज करते हैं एनावर को। सो जैसा कि मैंने बताया एनावर यूज करना बिल्कुल भी लीगल नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये ऑलरेडी यूज करना अलाउड नहीं है। सो अब बात करते हैं कि हमको एनावर यूज करना चाहिए या नहीं। सो मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको ये रहेगी कि आपको एनावर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी परेशानी कर सकते हैं। एनावर आप यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी में फैट बर्न करने के लिए, और आपका प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस से रिलेटेड, तब तो आप यूज कर भी सकते हैं, क्योंकि आप किसी डॉक्टर या अपने ट्रेनर की नॉलेज के अंदर आप करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई प्रोफेशन नहीं है फिटनेस से रिलेटेड, तब मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप एनावर यूज करो, क्योंकि ये बहुत पुराने स्टेरॉइड्स हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो आपको सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं। हो सकता है कि स्टेरॉइड लेवल के रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन 50% तक आपको उतने रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे स्टेरॉइड के कंपैरिजन में, लेकिन आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको उसके साइड इफेक्ट्स बताए, टेस्टोस्टेरोन लेवल का सप्रेस होना, हेयर थिनिंग होना, ये सारी चीजें अगर एक बारी बॉडी में छिड़ जाती है तो उसके बाद उसको नॉर्मल करने में काफी इश्यूज आते हैं। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स यूज कर रहे हैं वो तो हर टाइम लैब टेस्ट कराते रहते हैं, तो इसलिए उनको पता है कि कब वॉश आउट करना है और कब ये चीज़ों को बंद कर देना है। एनावर वैसे ही अलाउड नहीं है यूज़ करना, क्योंकि ये पहले ही टेस्टेड है कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी आजकल के टाइम में एनावर वगैरह इसको सब लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, तो इसको एज अ टॉफ़ी की तरीके से यूज़ करते हैं लोग। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप एनावर को बिल्कुल यूज़ ना करें। आप उसके बदले में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप अश्वगंधा, शतावरी, इन सारी चीज़ों को भी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मसल गेन्स मिलेंगे। हाँ, अगर आपको ड्राई गेन्स करने हैं बॉडी के लिए तो आप उस केस में कुछ अलग सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लेंगे तब भी आपको रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। स्टेरॉइड्स वगैरह को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सो इसको बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। जो भी आज की इस वीडियो में मैंने एनावर को लेके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसको यूज़ करें। सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनावर को लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में एनावर एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।